छात्रों, मैं प्राध्यापक शरद गमी, शारदा जूनियर कॉलेज रहता। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक के पद्य विभाग की कविता पेड़ होने का अर्थ भाग 3 देखने वाले हैं। भाग 1 में आदमी पेड़ नहीं हो सकता। दूसरे भाग में हौसला है पेड़। इसमें मुकेश गौतम जी ने पेड़ किस प्रकार आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करता है, उसके विपरीत मनुष्य की स्थिति कैसी है, यह बताने की कोशिश की है। और तीसरा भाग आज हम देखने वाले हैं, दाता है पेड़। छात्रों, दाता मतलब देने वाला। अपने पास जो कुछ है वही दूसरों को देना, उसे हम दाता कहते हैं। हिंदू संस्कृति में दान को सर्वश्रेष्ठ हम मानते हैं, और ये पेड़ जो है वही एक दाता है। और दाता किस प्रकार है पेड़, यह उन्होंने विविध मार्ग से हमें दिखाने का प्रयास किया है। तो देखिए, दाता है पेड़। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। जी हां, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। तो देखिए छात्रों, कवि कहते हैं कि जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही पेड़ की हर एक चीज। पेड़ का हम निरीक्षण करेंगे, उसका हर एक अवयव जो है, हर एक हिस्सा जो है, वही खुद के लिए उसका उपयोग पेड़ नहीं करता। सभी मनुष्य के लिए ही देता है। पेड़ पर फूल आ जाते हैं, आदमी उसका उपयोग करता है। फल आते हैं, आदमी खाता है। बीज आता है, बीज से वहां पर दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। उसका उपयोग आदमी ही करते हैं, उपभोग आदमी ही लेते हैं। मतलब देने का काम सिर्फ कौन करता है? पेड़ करता है, और लेने का काम आदमी करता है। किसी ने उसे पूजा। हिंदू संस्कृति में पेड़ को हम देवता मानते हैं।
जब हम पेड़ों की पूजा करते हैं, वट पूर्णिमा के अवसर पर स्त्रियां वट के वृक्ष को पूजते हैं, पूजा करते हैं। बेल के पत्ते भगवान शिव शंकर के मस्तिष्क पर हम अर्पित करते हैं। मतलब पेड़ों की हम पूजा करते हैं, पेड़ों को हम देवता मानते हैं। किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, देखिए कभी कभी उसकी पूजा हम करते हैं और कभी कभी कुल्हाड़ी चलाते हैं। देने वाला पेड़ है, देता है। हमारे हर एक क्षेत्र में सहायता करने वाले पेड़ को हम काटते हैं कुल्हाड़ी से। पर कोई बताएगा आज क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? मतलब कुल्हाड़ी भी चलाई तो भी पेड़ कभी भी वहां पर रोता नहीं है। उसकी जगह पर आदमी होता, थोड़ी सी चोट लग जाने से आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन पेड़ कभी भी वहां पर दुखी नहीं होता, रोता नहीं है। हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, देखिए शुद्ध हवा की जरूरत जीवन जीने के लिए। अभी अभी कोरोना की महामारी आ गई। ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन लेने के लिए अस्पताल वालों ने कितने पैसे लोगों से ले लिए आपको पता है। और ये जो पेड़ देखिए हमेशा क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही शोष लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और वही हमारे लिए हमारा आरोग्य अबाधित रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है, वही देता है पेड़। आगे चलकर बीमारी के लिए दवा, देखिए आयुर्वेदिक दवाइयां पेड़ों से हमें मिलती है। शव यात्रा, शगुन या बारात, देखिए किसी की शव यात्रा हो, अंत यात्रा हो या बारात हो, हर एक अवसर पर, सुख या दुख के अवसर पर वहां पर फूल देने का काम पेड़ करता है। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सभी मनुष्य जाति के लिए फूल रूपी, पुष्प रूपी भेंट देने का काम पेड़ करता है। आदिकाल से आज तक, मतलब प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देने का काम पेड़ ने किया है और आज भी कर रहा है। सुबह शाम दिन रात, देखिए सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, हमेशा देता आया है मनुष्य को साथ पेड़। मतलब पेड़ ने मनुष्य को हमेशा साथ दे दी है। समय के अनुसार उन्होंने कभी अपना रूप परिवर्तित नहीं किया है। हर एक अवसर पर उन्होंने सुख या दुख, दिन हो या रात, मुसीबत हो या सुखद परिस्थिति, हमेशा पेड़ों ने मनुष्य को साथ दी है। कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई। देखिए कवि को मिला कागज कलम शाही, मतलब वहां पर लिखने के लिए पेन शाही पेड़ों ने दिया है। कागज बनाने के लिए भी पेड़ों ने सहायता की है। वैद्य हकीम को दवाई, जब हम वैद्य जी के पास जाते हैं कुछ बीमारी के इलाज के लिए, तो दवाई जो वहां पर मिलती है हमें वही पेड़ों से ही मिलती है। आगे चलकर इतना ही नहीं तो शासन हो या प्रशासन को भी पेड़ों ने मदद की है, सहायता की है। देखिए बड़े बड़े दफ्तर हैं, सभी दफ्तरों में जो फर्नीचर है, कुर्सी मेज टेबल जो कुछ है, सभी पेड़ों से मिलने वाली जो लकड़ी है उससे वहां पर बनाया गया है।
कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसे एक भी नहीं चीज है। मतलब जो कुछ हम उपयोग करने वाली जो सभी जो चीजें हैं सभी पेड़ों से हमें मिली है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है। पेड़ों को उपमा संतों की दी है। हमारी जो संस्कृति है वही अध्यात्म पर आधारित संस्कृति है और इस संस्कृति में संतों का जो वचन है, संतों का जो योगदान है अनन्य साधारण है। और देखिए संतों ने क्या किया, समाज प्रबोधन का काम किया। और ये जो पेड़ है उसकी तुलना संतों के साथ कवि ने की है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि दधीची है, दधीची एक ऋषि है और उन्होंने जिस प्रकार काम किया, अपने दधीची ने जिस प्रकार अपना सर्वस्व त्याग किया उसी प्रकार पेड़ है। और यहां पर पेड़ किस प्रकार दाता है ये कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। यहां पर ये जो पेड़ होने का अर्थ, ये जो कविता है यहां पर समाप्त हुई है। धन्यवाद।